नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। इस चैप्टर का हम लोग 35 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपको सीधे फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास जरूर देखिएगा, क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा, और आंसर जो है हर एक क्वेश्चन का आप सभी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ नीचे देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे। और अगर आप वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किए तो लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है साथियों। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो आपको इस नंबर में कॉन्टेक्ट यानी कॉल या मैसेज करना है, आपको तुरंत जो है पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। देखिए द्विखंडन जो पाया जाता है तो वो किसमें पाया जाता है, अमीबा, पैरामेशियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें, बाइनरी फिजन जो पाए जाते हैं वो अमीबा और पैरामेशियम दोनों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन अमीबा एंड पैरामेशियम बोथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव यानी संभव है। कायिक प्रवर्धन में जो है क्या यानी संभव है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट आपको बता दें कि कायिक प्रवर्धन में जो संभव है वो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है कहलाती है। देखिए जब कोई भी संतति की उत्पत्ति जो होती है यानी प्रोड्यूस जो होती है वो यानी सिंगल पेरेंट से होती है, यानी एकल जनक द्वारा होती है, तो वो क्या कहलाएगा। तो ये हर बच्चा को पता है कि अलैंगिक जनन कहलाता है। और ये जो है बोर्ड एग्जाम का जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आपको ना सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन गेमिट्स, यानी ह्यूमन गेमिट्स में क्रोमोजोम्स का जो नंबर होता है, संख्या होता है, तो वो क्या होता है 21, 23, 44, 46। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 23 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है तो वो किसके द्वारा, राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोम। अदरक में किसके द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है, तो राइजोम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें, क्या ईस्ट में, पैरामेशियम में, पेनिसिलियम में, इनमें सभी में। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुकुलन जो जनन करता है तो वो ईस्ट से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बीबीआई बता रहे हैं आपको याद कर लेना है, और पीडीएफ कोर्स के लिए आपको जल्दी से संपर्क कर लेना है। आपको जो है 100% लर्निंग वाला पीडीएफ यानी कोर्स आपको मिल जाएगा बहुत ही कम फी में, तो आप लोग कांटेक्ट करना नहीं भूलिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। फीता कृमि, केचुआ, घरेलू मक्खी, जोंक। तो प्यारे बच्चों याद रखना है घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में कंफ्यूज करा देते हैं। तो ठीक है, तो आप सभी जो है पूरा क्लास देखिए, आपको समझाते जो है और एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्या पूछा गया है कि अंडपरजक है। अंडपरजक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंडा देने वाले प्राणी जो है अंडपरजक कहलाता है। तो इसमें से अंडा कौन कौन देते हैं? मुर्गी भी देते हैं, सांप भी देते हैं और मगरमच्छ भी देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बस आपको लॉजिक लगाना है, आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन एकलिंगी है? इनमें से जो है कौन एकलिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इज यूनिसेक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पपाया जो है वो यूनिसेक्स होता है, मतलब कि एकलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर। पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? मीटोस्पोर, उसके बाद जूस्पोर, मियोस्पोर, ए और बी दोनों, या फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस मीटोस्पोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्या पूछा गया? स्त्री दल चक्र बना है। तो स्त्री दल चक्र बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों के द्वारा बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वोमेन्स पार्टी इज फॉर्म्ड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? इनमें कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, द्विगुणित संरचना की बात करें तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भ्रूणपोष जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं और अंडाणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन होते हैं, अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। यहाँ पर बात किया गया है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में पुरुष भी दे दिया है, तो आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुष का बात किया है, इसीलिए इसका राइट आंसर 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर बात करें, अगर वहीं पर अगर आपको दे देता कि मनुष्य स्त्री में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो स्त्री की बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स होता है, लेकिन वहीं पर बात करें पुरुष की तो 44 प्लस एक्स वाई होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 14 नंबर। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं? इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस, दोनों, हाइड्रिला। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, इंसेक्टिवरस जो प्लांट होते हैं वो ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों प्लीज आप सभी जो है कमेंट जरूर करें, यानी कमेंट में आंसर जरूर दें। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी और एक एक चैप्टर आप जो है मेरे साथ साथ क्लियर करते चलिएगा, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। आगे और भी जो है 15 दिन में आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कराने वाले हैं, उसके बाद VBA गेस ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बने रहिएगा। देखिए 15 नंबर, देखिए निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, और उसके बाद जो है केंचुआ है। यहाँ पर दोनों नहीं होगा, यहाँ पर केंचुआ होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, उभयलिंगी प्राणी की बात करें तो केंचुआ जो है वो क्या होता है? उभयलिंगी प्राणी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर। इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा आप सभी। देखिए भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द सीड्स कंटेनिंग एंडोस्पर्म कॉल्ड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 17 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करा देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेरे पास जो है स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ बस बने रहना है आपको। देखिए 17 नंबर क्या है? पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। कौन सा पौधा है जो जलीय वातावरण में यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है पाया नहीं जाता है? क्या वो हाइड्रिला, ट्रापा, नीलम्बो, बबूल? तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, हाइड्रिला, ट्रापा, नीलम्बो, ये तीनों जो है ना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बबूल है वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 18 नंबर। युग्मक होते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, या फिर जो है बहुगुणक होते हैं, या फिर अगुणक होते हैं? तो आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इंग्लिश में जो है ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा, ठीक है, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लायर होगा, उसके बाद यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हैप्लॉइड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं ना वो एक गुणक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर बात करें युग्मनज, तो युग्मनज क्या होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो युग्मनज जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, युग्मक क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, युग्मनज क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, उसके बाद युग्मनज, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपको बता दे द्विगुणित संरचना की बात करें तो इनमें से द्विगुणित संरचना कौन है, तो युग्मनज है। आपको इससे पहले बताए कि युग्मक जो होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। और वहीं पर बात करें अंडाणु, तो अंडाणु जो है हैप्लॉइड होते हैं। भ्रूणपोष क्या होते हैं, तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं, मतलब ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित संरचना है तो युग्मनज हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यानी जो पुष्प वायु में परागित होते हैं तो वो कैसा होते हैं, क्या वो आकर्षक होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, छोटे होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं, रंगहीन, कलरलेस, बी और सी दोनों। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि वायु परागित पुष्प यानी वायु से परागन होने वाले पुष्प वायु परागित पुष्प कहलाता है। तो वो कैसा होता है, तो वो छोटे और रंगहीन दोनों होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 नंबर, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है, मध्य चक्र किसको बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल को, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें उसको यानी ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मध्य चक्र की बात किया है, तो मध्य चक्र की बात करें तो मध्य चक्र सिर्फ गाय में होता है, ठीक है, किस में होता है, गाय में, और मनुष्य में, बंदर में जो है क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, गाय में जो है मध्य चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 नंबर, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो जंतु सीधे जो है यानी बच्चे को जन्म दे देता है, यानी शिशु को जन्म दे देता है, तो वो क्या कहलाता है, उभयचरी, जरायुज, त्रिस्तरीय, सोलोमेट। तो प्यारे स्टूडेंट आप तो यहाँ लॉजिक लगा करके आंसर लगा सकते हैं। आपको इससे पहले पता है ना कि जो अंडा देते हैं वो अंडज कहलाता है, और जो जंतु जो है यानी डायरेक्ट बच्चा को जन्म देते हैं तो वो जरायुज कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23 नंबर, निम्न में कौन मिथ्या फल है, इनमें से जो है कौन मिथ्या फल है, क्या वो आम, नारियल, सेब, भिंडी। इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट की बात करें तो फॉल्स फ्रूट इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 नंबर, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है तो वो किस में, ईस्ट में, पैरामेसियम में, पेनिसिलियम में, इनमें सभी में। तो प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया कि ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर। देखिए 25 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है। कोई भी स्टूडेंट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा प्लीज। आप जो है इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसके लिए आप जो है पूरी तरह से टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए 25, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। देखिए वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग यानी टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव मादा में अंडे का निषेचन जो होता है वो फेलोपियन नलिका में होता है, इन द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 26 नंबर, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, अंडजनन, रजोचक्र, शुक्राणु जनन। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें
कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? देखिए प्यारे स्टूडेंट, पराग थैले जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पोलन सेक्स आर फाउंड इन, पोलन सेक्स आर फाउंड इन, क्या वो इन्फ्लोरेंस में, या फिर जो है एंथर में, ओवेरी में, कोरोला में, यानी पुष्पासन में, परागकोश में, अंडाशय में, दलपुंज में। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पराग थैले जो पाए जाते हैं वो किसमें, तो आपको याद रखना है पराग थैले परागकोश में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? देखिए प्यारे स्टूडेंट, आलू में जो कायिक संचरण होता है तो वो किसके द्वारा होता है? पत्तियां के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, जड़ के द्वारा, बीज के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आलू में जो कायिक संचरण होता है वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है स्तंभ के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? पौधों में जो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो वो किसके द्वारा होता है? विभाजन, मुकुलन, विखंडन, सभी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो विभाजन, मुकुलन और विखंडन ये तीनों के द्वारा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर, 30 नंबर क्या पूछा गया है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें कितने जीव भाग लेते हैं? तो आपको इससे पहले बता चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जो है जीव भाग लेते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, देखिए 31 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ नंबर दिख रहा होगा डिस्प्ले में, ठीक है, तो आप जो है उस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है क्या? 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आप कांटेक्ट करके जो है पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं, 100% लर्ने वाला, ठीक है। तो मादा पुष्प का भाग है, इनमें से मादा पुष्प का भाग कौन है? पुमंग, जायांग, पुंकेसर, परागकण। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जायांग जो होते हैं मादा पुष्प का भाग होता है और पुमंग जो होता है वो यानी नर पुष्प का भाग होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर पुष्प का भाग है, तो आपको बता चुके हैं कि नर पुष्प का भाग जो है वो पुमंग होता है और मादा पुष्प का जो भाग होता है वो जायांग होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर पुष्प बोला है इसलिए पुमंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर, एमेस्कुलेशन संबंधित है, एमेस्कुलेशन जो संबंधित है तो वो किसके यानी किससे? बड़े पैमाने पर चयन, कलोनल चयन, उसके बाद जो है संकरण, शुद्ध रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमेस्कुलेशन जो संबंधित होता है तो वो बड़े पैमाने पर चयन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। इमेस्कुलेशन जो है वो किससे संबंधित है? तो वो यानी सॉरी संकरण से हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? इनमें से जो है किसमें जल द्वारा परागन होता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल के द्वारा परागन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जल परागन कहलाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जल परागन होता है इनमें से किसके द्वारा? तो आपको याद किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है हाइड्रिला में जो है जल परागन होता है और जलकुंभी और कमल जो है इसमें जो है ना कीट द्वारा परागन होता है। ये नहीं सोचिएगा कि जलकुंभी में जल है तो जल के द्वारा ही परागन करता है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। जल द्वारा परागन हाइड्रिला में होता है, वेलिस्नेरिया में होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 जीवों में जनन का। देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नांकित किस में पादप काय अगुणित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड? इनमें से जो है कौन है जो पादप काय अगुणित होता है? क्या वह शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पादप काय अगुणित जो होता है शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स इनमें से सभी में जो है पादप काय अगुणित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे
स्टूडेंट, हम लोग का क्लास जो है आज का यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो अभी इस नंबर में कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है तो इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ कोर्स परचेज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जो है जारी रखें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।